नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव पर। आज बहुत दिनों के बाद मैं फेसबुक लाइव पर आया हूं। आशा है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं उसका मुख्य बिंदु है बक्सर के शाहपुर थाना के रहने वाले भरत तिवारी के बारे में। और भरत तिवारी जो हैं अभी काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं। और भरत तिवारी के ऊपर में बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं वो जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं। और भरत तिवारी का जो इमेज है, उनका जो चरित्र है, उसको अपराधी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आज बात किया, अब मेरे मित्र हैं, वकील हैं आशीष दुबे जी, उनसे कि एक अपराधी होने के लिए, मतलब जिसको अपराधी बोला जा सके, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। खैर, मैं उनको भी लाइव पर लाऊंगा और उनके साथ में भी बातचीत करूंगा। तो भरत तिवारी क्या अपराधी था? भरत तिवारी का तुलना जो है विकास दुबे के साथ किया जा रहा है। विकास दुबे तो भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों की हत्या की थी, उसने कई लोगों की हत्या की थी, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। लेकिन क्या भरत तिवारी के ऊपर में मुकदमे दर्ज थे? क्या भरत तिवारी का जो पुराना रिकॉर्ड था वो अपराध से जुड़ा हुआ था? या भरत तिवारी का जो पुराना रिकॉर्ड था या जो जीवनचर्या थी वो समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के छवि के रूप में थी? तो देखिए, अब पुलिस जो है, बहुत सारे पुलिस वाले वो भरत तिवारी के साथ में जब भिड़ते हैं, उसके पहले की कहानी बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने पब्लिश की है, जिसे सबको जानना चाहिए। तो एक कहानी तो ये है, जो सबसे प्रमाणिक कहानी है, कि भरत तिवारी का जो गांव है बेलौटी जमनिया, जो शाहपुर थाना में पड़ता है बक्सर जिले में, वो गांव जो है नदी के कटाव क्षेत्र में है, गंगा जी के कटाव क्षेत्र में है। तो बहुत, मतलब वहां की जमीनें, सैकड़ों एकड़ जमीनें जो है गंगा जी में समा गई। तो वहां से लोग विस्थापित हुए, बहुत सारे परिवार जो है विस्थापित हो गए। और बिहार में जो विस्थापन और जो नदी में अगर आपका जमीन गया, उसके लिए मुआवजा का जो प्रावधान है वो सरकार के तरफ से। तो बहुत सारे लोगों को मुआवजा मिला, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों को, गांव के जिन लोगों को विस्थापन किया गया, विस्थापित किया गया, उनको डाउन एरिया में किया गया, यानी कि वहां पर पानी का जमाव होने की संभावना थी। तो ऐसे जगह पे किया गया जहां पानी का जमाव जो है इस बरसात में होता। भरत तिवारी ने पहले कई वीडियो जो उनके आए हैं, जिसमें भरत तिवारी ने उस जगह को दिखाया है, वहां के लोगों से बातचीत किया है। अभी कुछ वीडियोज आए हैं मीडिया के द्वारा कवर किए गए, जिसमें उस जगह पे बसे हुए जो भी लोग हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पानी का व्यवस्था और बिजली का व्यवस्था भी भरत तिवारी के कारण हुआ। तो इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि जो बिहार की जो व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है, बिहार की जो अफसरशाही है, वो देखने लायक है। अभी बिहार में इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ है और इतने सारे अफसर जो हैं एब्सकॉन्डिंग है, जिसका संख्या जो है वो आए दिन पेपर में छप रहा है और ये बढ़ते चला जा रहा है। अभी इनका जो दुलारा, बिहार सरकार का दुलारा ऑफिसर संजीव हंस जो है वो भगोड़ा साबित हो गया है। इनका एक दुलरुआ था पहले, ऋषुश्री, वो जो है सैकड़ों जो है सैकड़ों करोड़ का घोटालेबाज, वो इनके अफसर के साथ में सेटिंग करके सब कुछ मैनेज करके और घोटाला करता रहा। तो उसके लिए इनका कुछ भी इनकाउंटर का या इस तरह का प्रावधान नहीं है इनके शब्दकोश में। लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार प्रशासन से मांग कर रहा है कि भाई हमारा जो बेसिक बुनियादी जरूरत है गांव का, उसको पूरा कर दीजिए, एसडीपीओ से, एसडीएम से भिड़ रहा है, जा रहा है, बात कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। ज्ञापन देते हुए कई तरह की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया में वायरल है, सामाजिक कार्यों में जो दिलचस्पी है वो वायरल है।
तो जब प्रशासन के द्वारा नहीं सुना जाता है तो वो जो लड़का है भरत तिवारी, वो अपना हनुमान जी का एक लॉकेट होता है उसका सोना का, वो बेच देता है और बेचकर एक कहीं से अवैध तरीके का तो हथियार बिहार में रहता ही है, कहीं से एक हथियार खरीद लाता है कि भाई अब आप ऐसे नहीं सुनेंगे तो मैं धमकी देके आपको सुनवाऊंगा। इस दौरान प्रशासन और भरत तिवारी में कई बार टकराव होता है, आमने सामने होते हैं लोग, लेकिन वो गोली चलाता नहीं है। वो बोलता है भाई हमारा जो बात है उसको आप मान लीजिए, जो डाउन एरिया में आप बसाए हैं लोगों को वहां पे मिट्टी भराव कर दीजिए, और जो हमारी बातें हैं उस उनकी जो मांगे होगी, पर्चा से संबंधित, जमीन जो है गया है तो उसका मुआवजा से संबंधित उसको पूरा कर दीजिए, तो हम मान जाएंगे, आपके तरफ आ जाएंगे। अब ये जो वीडियो है कुछ टकराव का वीडियो, ये सम्राट चौधरी 7वीं पास बिहार के मुख्यमंत्री फर्जी सर्टिफिकेट धारी के पास भी पहुंचता है। तो भाई कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी तो ऐसे ही सनकी होता है कि भाई हमारे स्टेट में हथियार कैसे, अरे हथियार तो तुम्हारा खान सर का लोग भी लीगल रखा हुआ था, वो कंपनी जो है यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थी, फायरिंग भी की। तो होता ये है कि अब उनपे खान सर पे तो ये लोग कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनका पूरा जो है अंदर में दलाल का अड्डा है, बहुत सारे मंत्री दलाल हैं, उनको पैसा भेजते रहता है खान, सिंडिकेट है इन लोग का, वो सिंडिकेट के तरीके से अपना चलाते हैं। अब भरत तिवारी जो है वो आमने सामने आता है, 48-50 घंटे इसे गुजर जाते हैं। भरत तिवारी अपना हथियार जो है प्रशासन बोलती है त्यागने के लिए तो नहीं त्यागता है। फिर एक दिन सुबह सुबह क्या होता है कि इस पे नजर रखा जा रहा था, इसके मोबाइल पे भी नजर रखा जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर सुबह सुबह क्या होता है कि वही जहां पे बसावट वाला एरिया है, डाउन एरिया जहां पे लोग बसे हुए हैं, मुआवजा पीड़ित या बाढ़ पीड़ित लोग, वहां पे ये जाता है, वहां पे पुलिस इसको घेर लेती है। उसके बाद वहां से वो फेसबुक लाइव करता है। तो पुलिस जो बोल रही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो ये भी सही बात नहीं है। कोई मानसिक विक्षिप्त जो है फेसबुक लाइव नहीं करेगा और मुद्दे की बात नहीं करेगा। और आज जो है पूर्व डीजीपी अभयानंद का भी बयान इस पे आया है कि ये बहुत ही जो है प्रशासन के द्वारा गलत कार्रवाई किया गया है। डीजीपी भी बोल रहे हैं, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि पिस्टल को फेंक दिया गया है, और पिस्टल फेंकने के बाद में बोला गया है भरत तिवारी के द्वारा कि भाई आप मेरा बात आपने स्वीकार किया है, उसको लागू भी कीजिएगा, इसीलिए हम हथियार फेंक रहे हैं, अब आगे मेरे साथ कुछ गलत होगा तो आप लोग समझिए। उसके बाद वहां पे डीएसपी होता है, वहां पे एसएचओ होता है संजय मालाकार, वहां पे एक एसआई भी है, कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये लोग मिलके और ठेहुने पे 2 से 3 गोली, टोटल 5 गोली लगा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और 1 गोली पेट में, 1 गोली कमर पे, ये गोली उसको शूट करते हैं। अब डीजीपी अभयानंद भी बोल रहे हैं कि जब किसी ने हथियार फेंक दिया उसके बाद आप गोली नहीं चला सकते हैं, ये कानून का घोर उल्लंघन है। और एक सामान्य सा पढ़ा लिखा आदमी, जैसे कोई अगर एसडीपीओ है, डीएसपी है और एसएचओ है, तो वो कानून की समझ रखता है। और प्रॉपर राजगीर में तो बिहार सरकार ने दारोगा के लिए, दारोगा जो बनते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए बजाबते वहां पर ट्रेनिंग सेंटर है राजगीर में। वहां पर सिखाया जाता है कि यदि कोई मूवमेंट ऐसा आ जाए, अपराधियों से भिड़ंत हो जाए, तो आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं उस मूवमेंट ऑफ हीट को। लेकिन मूवमेंट ऑफ हीट भी नहीं था, चूंकि हथियार भरत तिवारी ने फेंक दिया और बोला भाई मेरा बात आप लोग मान लिए हैं, इसलिए हम अपना हथियार फेंक रहे हैं। उसके बाद में गोली चला के, और 5 गोली चलाने का मतलब है कि गोली तो चला। अब पुलिस जो है बयान जारी करती है उस दिन बोलती है कि 3 खोखा बरामद हुआ है, और उसके पहले लिखती है पुलिस, जो आया है सोशल मीडिया पे भी पुलिस ने डाला है, कि हवाई फायरिंग कर रहा था, जबकि भरत तिवारी 13-14 मिनट
फेसबुक लाइव रहा है, उसमें कहीं भी उसने गोली नहीं चलाया। अब फेसबुक लाइव है तो भाई आवाज तो सुनाई देगा ना, ऐसा थोड़े ना कि आवाज सुनाई नहीं देगा। तो पुलिस झूठ बोल रही है यहां। पुलिस 5 गोली मारी है, 3 खोखा बरामद हुआ है, तो पुलिस यहां भी झूठ बोल रही है। और अगर भरत तिवारी गोली चला रहा था तो उसका भी तो खोखा होगा ना, खोखा तो खाली 3 नहीं होगा। फिर पीएमसीएच लाया जाता है और भरत तिवारी दम तोड़ देता है। भरत तिवारी को पहले आभास हो गया था कि पुलिस हमें मार देगी, मैं इस तरीके से अगर करूंगा तो। और उन्होंने बजाबता भरत तिवारी ने मरने के पहले ख्वाहिश जारी किया था कि हमारा जो बॉडी है, मृत शरीर, उसको इंडियन आर्मी को आप लोग दे दीजिएगा, घर वाले से वो कहते हैं। इसके बाद पुलिस जो है दबाव में आती है, लोग जब सड़क पे उतरते हैं तो कुछ पुलिसकर्मी को, एसएचओ को दिखाने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक ऐसे व्यक्ति की अंततः हत्या कर दी जाती है, जिसके पास में, जब हत्या की जाती है उस समय उसके पास में कोई हथियार नहीं था। ठीक है, उसके पहले हथियार था, लेकिन उस समय उसके पास हथियार नहीं था। और यदि ये पुलिस वाले इतना ही इनकाउंटर खेल रहे थे, इतना ही इनका खून जो है खौल रहा था, बीपी हाई हो गया था, है ना, संविधान में विश्वास इनको नहीं था इतना ही, तो जब उसके पास में, भरत तिवारी के पास में जब हथियार था, तब गोली क्यों नहीं चलाए? इनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि सामने से आप गोली चलाइए, वो भी गोली चलाएगा, तब ना आपको मान लेते। एसएचओ संजय मलाकार की आप भी जो है बॉस हैं, और डीएसपी का मुझे नाम नहीं पता, मैं सबका डिटेल निकलवा रहा हूं, कल तक मेरे पास में आ जाएगा। तो क्या होता है कि वो जब हथियार वो फेंक दे रहा है तो आप जो है उस पर बंदूक जो है उसे फायर कर रहे हैं। उसके पहले आपका हिम्मत नहीं होता है कि उस व्यक्ति पे आप फायर झोंक सके, क्योंकि पता होता है आपको कि आपका अस्त्र क्या होगा। तो ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, और साफ साफ। और वो तो कहिए कि फेसबुक लाइव किया हुआ था। तो जब फेसबुक लाइव किया हुआ था उसके कारण बहुत सारी चीजें सामने आ गई। नहीं तो ये लोग जो है पहले विक्षिप्त बता रहे थे, बाद में अपराधी घोषित कर देते कि भाई हथियार। अरे भाई, उसके पास में वो व्यक्ति जो है उसके पास में तमाम तरह की खबरें अभी सामने हैं कि शादी का दबाव डाला गया तो उसने शादी नहीं किया। वो व्यक्ति जो है अपना लॉकेट जो है हनुमान जी का, वो बेचकर हथियार खरीद रहा है किसी से। वो व्यक्ति जो है सारे लोगों का हालचाल ले रहा है, जो लोग विस्थापित हुए हैं। और इनका पूरा जो सरकारी तंत्र है वो ध्वस्त है। पूरा बिहार का ही सरकारी तंत्र ध्वस्त है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए तो संजीव हंस भगोड़ा है, बारे बार। संजीव हंस को ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो। संजीव हंस ने हजारों करोड़ का घोटाला करके और याचिका भी दायर कर दिया कि भाई हमको बेल मिल जाए। लेकिन बिहार पुलिस की निकम्मेपन, बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है, बिहार सरकार इतनी निकम्मी है कि ये लोग संजीव हंस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो हजारों करोड़ का घोटालेबाज है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने गांव के लिए लड़ रहा है, अपने गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ रहा है, उस पे इनका तुरंत धाए 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 शुरू हो जाता है। और कुछ जाहिल गंवार जातिवादी लोग कह रहे हैं कि विकास दुबे भी इनका हीरो था। अरे विकास दुबे कब हीरो था? हमारा हिजड़ा था, नपुंसक था, हत्यारा था, अपराधी था, वो कब से हीरो हो गया भाई? तो ये सम्राट चौधरी के जात वाले जितने हैंडल्स हैं फेसबुक से लेके ट्विटर पे, वो भरत तिवारी का किसके साथ में तुलना कर रहे हैं? विकास तिवारी के साथ में, विकास दुबे के साथ में। अरे तुम पागल हो, गंवार हो, क्या हो भाई? कम पढ़े लिखे हो ये तो दिख ही रहा है।
क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी जो होता है वो विकास दुबे था, वो कोई समाज सेवी नहीं था। उसने सरेआम डीएसपी को मारा, उसने सरेआम एसएचओ पे गोली चलाया, पुलिस वालों को शहीद किया। उसके बचाव में कौन लोग था भाई? तो ये जो है फॉरवर्ड कास्ट पे ये हमला करना चाह रहे हैं इस तरीके से कि भाई विकास दुबे का भी ये लोग मेरे मेरे फेसबुक पोस्ट पड़ा हुआ है भाई विकास दुबे के खिलाफ में कि कुत्ते का मौत मारा गया, जाके देखो। तो गंवार तो हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, कानून का समझ है नहीं, समाज सेवा से कोई लेना देना है नहीं, फोटो खिंचवाते हो सिर्फ मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तुम और तुम्हारा सब जाति का लोग, तो अकल तो आएगा नहीं ये सब करने से। समाज सेवा का यहां से जो जो भरत तिवारी खड़ा हुआ उसको पता था हम मारे जाएंगे, इसलिए तो वो आप देखिएगा कई वीडियोज आया उसमें साफ दिख रहा है। तो बिहार में बाढ़ राहत कोष में हजारों करोड़ का घपला होता है, केंद्रीय अनुदान आता है, बिहार सरकार का खुद पैसा जो है कहां चला जाता है पता नहीं। जो बहुत सारे आपदा कोष जो है ढोए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि ट्रक से ढोए गए और वो स्कूटर का नंबर उसमें होता है। इस तरह का घपलेबाजी सामने भी आ चुका है, उसमें कई लोग जो है अभियुक्त भी बनाए गए, दोषी भी पाए गए और आत्महत्या तक करना पड़ा। यहां बिहार में ही हुआ है ना बाढ़ राहत कोष का जो कांड हुआ, उसमें तो किसे छुपा हुआ है? तो एक व्यक्ति जो एसडीएम से ये मांग कर रहा है भाई हमारा मांग मान लीजिए आप, वो व्यक्ति, अब मुझे नहीं पता है, मैं तो अभी जाऊंगा रविवार को तो पता मुझे चलेगा कि जिनके लिए वो लड़ रहा था क्या वो उसी का जाति का लोग था कि और दूसरे लोग था। लेकिन अपना गांव के लिए लड़ रहा था वो लड़का जो है, और वो जो है अपराधी हो गया इनका नजर में। और ये दुष्ट जीतन राम मांझी, नपुंसक जीतन राम मांझी, ये जीतन राम मांझी कह रहा है कि हथियार रखने वाले के साथ में क्या होना चाहिए। अरे हथियार वो क्यों खरीदा है? तुम अफसर के खिलाफ में अपना क्यों नहीं बोल रहे हो? अफसर को कॉल करके क्यों नहीं बोल रहे हो? जब 48 घंटे से जो है आमने सामने पुलिस हो रही थी तो पुलिस को चाहिए नहीं था कि भाई इसका मांग क्या है उसका सुन लिया जाए, मिलवा देते और ऊपर के लोगों से डीएम से बैठवा देते सामने में। तो ये तो नहीं करना था, इनका खून खौल रहा था। इनका खून कैसे खौला? जब उसका बंदूक जो है हाथ से उसका चला गया तो इनका खून खौलने लगा। पहले जो है खाली गुस्सा आ रहा था। तो हमारा भाई सब पे नजर है, ये एसपी राज जो संजय मालाकार है, राजेश शर्मा है एसडीपीओ जगदीशपुर का, सबका मैं कुंडली निकाल लिया हूं। मैं रविवार को जाऊंगा भी, हमारे साथ दोस्त लोग भी, हमारे मित्र लोग जो वकील लोग हैं वो भी जाएंगे। और छोड़ेंगे तो नहीं, तुम लोग को तो नहीं छोड़ेंगे। और संभवतः हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करेंगे जांच के लिए। जांच ऐसे भी होगा लेकिन वो जांच से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जांच तो इनके फेवर में ही चला जाएगा। वो जांच में तो ये लोग अपराधी उसको बता ही देंगे, वो जांच में तो बता ही देंगे कि भाई ये तो फायर कर रहा था, भले ही 3 खोखा मिला और ये 5 गोली चलाया है, उसका बॉडी से 5 गोली निकल रहा है और ये 3 खोखा बरामद कर रहे हैं। उसमें भी ये लोग जो है धांधली कर रहे हैं, उसमें भी इनका नैतिकता मर गया था। अरे तुम 5 गोली दिखा देते, 8 गोली दिखा देते खोखा, तब ना पता चलता। वो अगर फायर कर रहा था तो लाइव फुटेज में तो आता ना, वो लाइव चल रहा था सारे जगह पे लाइव। अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं चूंकि मैं फेसबुक लाइव हूं, वो तो लाइव चल रहा था तो सारे जगह पे तो दिखता कम से कम। तो ये है। और अभी भरत तिवारी का चरित्र हनन करने के लिए जो लोग हैं वो पड़े हुए हैं, तो कर लो चरित्र हनन। तुम्हारा भी लोगों का बारी आएगा ना। वो तो अपने गांव के लिए, समाज के लिए लड़ रहा था, तब तुम उसका चरित्र हनन कर रहे हो। और जो लोग शामिल है, पुलिस, दरोगा, एसएचओ, एसडीपीओ राजेश शर्मा, ये बचेगा नहीं।
ये लोग का नौकरी खाने का इंतजाम किया जा रहा है, न्यायपालिका है, सिस्टम है। यहीं पे बहुत लोगों को सजा मिला है, पुलिस में से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो नौकरी उनका चला गया, नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कानून से ऊपर हो, समय लगेगा, दायर होगा याचिका, लेकिन छोड़ तो नहीं दिया जाएगा ना। तो बचोगे नहीं, ये संजय मालाकार बचेगा नहीं, सबका हिसाब होगा, न्यायपालिका से हिसाब होगा। ये लोग तो कानून नहीं समझता है, कानून तो हम लोग समझते हैं ना, तो कानून के तरीके से लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।